नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज क्या ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, कारण कि ऐसे ऐसे खुलासे और हिंदुस्तान की राजनीति के नटवर लाल अरविंद केजरीवाल की काली करतूत का ऐसा पर्दाफाश होगा कि जिसे देखकर आपकी अपनी आंखों पे यकीन नहीं होगा। क्योंकि उसके कच्चे चिट्ठी की जो फहरिस्त आज मैं लेकर आया हूं वो इतनी लंबी है कि वीडियो भी लंबा हो जाएगा। कुछ बचा के रखा हूं अगले एपिसोड के लिए, लेकिन ये कहानी अजीबोगरीब है क्योंकि ये हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल बुरी तरीके से फंस चुका है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी जो धुलाई होने वाली है इसके बारे में इसको जरा सा भी कोई अंदाजा नहीं है। और ये ज्यादा चालाकी करने से कैसे लोग कभी कभी फंस जाते हैं, उसी चक्कर में केजरीवाल इस खेल में मारा गया। सुप्रीम कोर्ट में यह अध्यादेश के खिलाफ और इनके वकील जो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, बड़े कांग्रेस के जमाने में जजेस बनाने में बड़ा एक्सपर्ट हुआ करते थे अभिषेक मनु सिंघवी, वो आजकल केजरीवाल के परमानेंट वकील बने हुए हैं। उन्होंने अर्जी लगाई कि यह अध्यादेश इलीगल है, और जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि 2 सप्ताह के बाद सरकार की ओपिनियन के बाद इस पर सुनवाई होगी, तो उन्होंने कह दिया, एक मांग कर दी कि 471 लोगों को एलजी ने नौकरी से बाहर कर दिया है। यह बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, इनकी सैलरी रोक दी गई है। माय लॉर्ड, इस पे इमीडिएटली कोई बात कीजिए। ये जो अध्यादेश जो आया है इसके ऊपर स्टे लगाया जाए। जैसा आपने कहा कि चलो 17 तारीख को सुनवाई करते हैं, 17 तारीख को ये जाएंगे, तो ये जो रिपोर्ट आज मैं लेकर के आया हूं इसे हर सुप्रीम कोर्ट के जज के पास भेजिए इस वीडियो को, क्योंकि अपने आप में बड़ा विस्फोटक है। कहानी 471 लोगों की नहीं, ये 471 अरविंद केजरीवाल के चेले चपाटी, उनके तमाम जो चमचे हैं उनकी कहानी है कि जिसे आनन फानन सत्ता की मदहोशी में केजरीवाल को लगा कि कानून को ताक पे डाल दो और अपने चमचों, अपने चट्टे बट्टों को नौकरी पे लगा दो। तो किसी का भतीजा, किसी का बेटा, किसी का मामा, किसी का भांजा, कोई ड्राइवर किसी का कोई सिक्योरिटी ऑफिसर, कोई किसी का पर्सनल सेक्रेटरी, सबको नौकरी पर लगा दी बिना किसी इम्तिहान और बिना किसी इंटरव्यू के। और अभिषेक मनु सिंघवी साहब कह रहे हैं कि ये एडवाइजर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, ये एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने फील्ड के, ये ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से लौट के आए हैं और उनकी सैलरी रोक दी गई है। तो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के कितने होनहार लठायत यहां पे जिनके नाम कुछ आए हैं उसके बारे में आपको बताना जरूरी है। सबसे पहले देखिए इस तस्वीर को, ये अशोक भट्टी है, ये दुर्गेश पाठक का एडवाइजर है, जॉइंट सेक्रेटरी आम आदमी पार्टी का। इसको दिल्ली गवर्नमेंट में एक कॉलेज का चेयरमैन बना दिया गया। बहुत अच्छी बात है भाई। 80,000 की सैलरी भी दी गई पर मंथ। पीएचडी है, कहां से पीएचडी की है इसने? कैम्ब्रिज से लौट के आया है। दिल्ली की जनता का 80,000 रुपए तुम इसके पॉकेट में डाल रहे हो, किस लिए? कि आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता है जो बेरोजगार है, उसकी बेरोजगारी दूर करने के लिए तुमने ये काम किया। अगला नाम देखिए, ये वंदना सिंह है, ये दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन में इसको कोई ओहदा दिया गया है। सैलरी 1,40,000 रुपए पर मंथ। भाई इतना तो आईएएस अधिकारी का भी नहीं होता। ऐसी क्या खासियत है? फेमिनिज्म पे पीएचडी की है इसने, ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई की है, या फिर इसका काम सिर्फ केजरीवाल के ट्वीट को रिट्वीट करना, हर चीज में तारीफ करना? भाई कोई रिसर्च पेपर डाला हो, कहीं कुछ किया हो, कहीं कोई प्रोफेसर हो, वकील हो,
कोई एक्टिविस्ट हो तो आपने 1,40,000 की सैलरी देकर आपने उसे अपॉइंट कर दिया। अगला नाम यह फुरकान हुसैन है। यह जो है इमरान हुसैन एमएलए, उसका भाई है छोटा। सैलरी 1,00,000 रुपए। किस चीज के लिए भाई? तो भाई एमएलए का भाई है, बस ये सफिशिएंट नहीं है। तो अभिषेक मनु सिंह भी बताएंगे कि ये फुरकान हुसैन ये कौन से इंस्टीट्यूशन से पढ़ के एक्सपर्ट बना है। इस देश को तुम लोगों ने तमाशा बना रखा है। यही राजनीति बदलने आए थे। अगला नाम ये देव मोहन है। ये बताया जाता है कि ये कोई दुर्गेश पाठक है, ये केजरीवाल का दाहिना हाथ है, उसका कोई कजिन है ये, और ये आम आदमी पार्टी में बड़ा एक्टिव है, इसलिए 1,50,000 रुपए की सैलरी पर मंथ। भैया बता दो केजरीवाल, जरा बताओ, ये दुर्गेश पाठक का ये जो चचेरा खलेरा कोई भाई होगा, ये कजिन बताया जा रहा है, ये देव मोहन, इसने जेएनयू से पीएचडी की है क्या? कैसे और कब एक्सपर्ट बन गया ये? तुम्हारी दलाली, तुम्हारी चमचागिरी करे तो वो बहुत बड़ा एक्सपर्ट बन जाएगा। भाई कहां तुमने डिग्री देखी? प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री की खाक छानते हुए तुम गुजरात पहुंच गए। ये 1,50,000 रुपए सैलरी दे रहे हो अपने चमचे को, उससे डिग्री मांगी तुमने। अगला तस्वीर देखिए। ये तस्वीर में बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं। ये जो है ये एमएलए कलोरबाग, ये विशेष रवि का कुनबा है। बताया जा रहा है कि इसमें कोई बुआ का लड़का है, कोई चाचा का लड़का है, और किसी को 60,000, किसी को 82,000 रुपए पर मंथ सैलरी दी जा रही है। वाह, पूरा खानदान को बिठा लो। मेरे पास पूरी लिस्ट है, पूरी की पूरी लिस्ट है। इन सब नामों को आप सुनेंगे, माथा पीटेंगे कि भाई ये केजरीवाल आखिर कर क्या रहा है। अगली तस्वीर देखिए। यह है विजय फुलारा। विजय फुलारा साहब जो है वो आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम को लीड करता है, और इसको बना दिया गया ऑड इवन का इंचार्ज। ये गोपाल राय के लिए काम करता था। सैलरी 2,00,000 पर मंथ। मीडिया का काम करता, मीडिया एडवाइजर था गोपाल राय का। 2,00,000 रुपए पर मंथ। लूट मचा दो जितना लूटना है। और ये सारे खर्चे चल रहे थे उस दौरान भी जब लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मर रहे थे दिल्ली के अंदर, और ये सब अय्याशी में लगे हुए थे। कहां का ये एक्सपर्ट है भाई? मीडिया स्टडीज में पीएचडी की है। कहां का एक्सपर्ट बन गया ये लोग? और बेशर्मी की तरह आप सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जाकर के कह रहे हो कि ऑक्सफोर्ड कैंब्रिज से लौटे हुए लोग हमने एक्सपर्ट्स रखे। भाई एक्सपर्ट का क्या हाल करें? दिल्ली को तुमने नरक बना दिया। बारिश हुई तो बहाना, 40 साल में इतना बारिश नहीं हुआ। भाई तुम 8 साल क्या कर रहे थे? 8 साल से तुमने क्या किया? 2011 में शीला दीक्षित ने आईआईटी दिल्ली को दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा था। रिपोर्ट आई तुम्हारे पास 2018 में। 2021 में तुमने कह दिया कि भाई ये 3 साल इस पढ़े लिखे आईआईटी रिटर्न नेता को 3 साल लग गए उस रिपोर्ट को पढ़ने में, और ये कह दिया कि भाई ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो तुमने नया क्या किया? पब्लिक को तुमने बेवकूफ समझ रखा है कि जो भी आओ, जो भी बता दो, पब्लिक तो गधी है, उसको समझा देंगे। पोकर फेस बना करके मीडिया में आकर के बोल देंगे कि बहुत बारिश हुई है, लेकिन ये जो पैसे की बारिश हो रही है उसका क्या? ये राम कुमार झा। अगली तस्वीर है, ये केजरीवाल का बॉडीगार्ड है।
अभी शीश महल के ऊपर जो बवाल मचा था, तो आपने देखा था कि एक लड़का, एक शख्स टाइम्स नाउ के रिपोर्टर को धक्का मुक्की कर रहा है। यही जनाब हैं, इनकी एक्सपर्टीज इसमें है। वो जो सड़कों पे हंगामा करने वाला, ये बॉडीगार्ड है, सैलरी 1,20,000 रुपए। भाई किस चीज का एक्सपर्ट है ये, बवाल करने का। और कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि ये तो सिर्फ उधर से है, और भी जगह पे उसका नाम है जहां से वो जो है अपना और भी सैलरी ड्रॉ कर रहा है सरकार की तरफ से। ये राजनीति बदलने आए थे। न बंगला लूंगा, न गाड़ी लूंगा, न सिक्योरिटी लूंगा, लूट मचाऊंगा। ऐसे ऐसे लूट के कारनामे को अंजाम दूंगा कि दिल्ली वाले ने कभी अपनी जिंदगी में सोचा नहीं था। अगला नाम ये अभिनव राय है। ये भाई साहब बहुत पुराने जमाने से आम आदमी पार्टी के साथ हैं। कई जगहों से ये बताया जा रहा है कि बहुत जगहों से सैलरी उठाई जा रही है। गोपाल राय के पहले ये ओएसडी थे। बताइए कितना काम करते हैं। ओएसडी भी चाहिए, पीएस भी चाहिए, मीडिया एडवाइजर भी चाहिए, पॉलिटिकल एडवाइजर भी चाहिए। भाई दिमाग की खोपड़ी खाली है क्या? तुम कब सोचोगे लूट मचाने के लिए? और सैलरी 80,000। वाह! 471 लोगों को एलजी साहब ने किक आउट किया है। और ये क्यों? क्योंकि अध्यादेश से ये शक्ति एलजी साहब को मिली है कि वो कोई भी अपॉइंटमेंट लीगल है, इलीगल है। भाई इतने सारे लोगों को तुमने रख लिए, चलो भाई ठीक है, रख लिया, सरकार है, लोग काम करेंगे। भाई सिलेक्ट कैसे किया? कहीं इश्तिहार दिया, कोई कंपटीशन हुआ, कोई रिटन टेस्ट हुआ, कोई वाइवा हुआ, कोई इंटरव्यू हुआ, या फिर मैं तो बनिया हूं, दुकान खोल के बैठा हूं, अपने मन में जो आएगा उस कीमत पे चीजों को बेचूंगा। तुमने दिल्ली को बेच के खाक कर दिया। ये तमाशा बंद होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को यह पता होना चाहिए कि ये लंबी लंबी लिस्ट, ऐसे ऐसे कारनामे। कोई जितेंद्र कुमार है, ये दिलीप पांडे का प्रतिनिधि हुआ करता था, 1,20,000। कोई मनीष सिसोदिया के साले का लड़का है विपिन राघव, 80,000 मंथली सैलरी। कोई राजेंद्र पांडे है, यह दिलीप पांडे का भी प्रतिनिधि, वक्फ बोर्ड का मेंबर बना दिया, 80,000 सैलरी। कोई मनिंदर गोयल है, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, 50,000। ये तमाम अपने चट्टे बट्टों को जो लिस्ट आई है उसका लब्बो लुभाव यही है कि ये जो तमाम बड़े बड़े लीडर हैं आम आदमी पार्टी के, केजरीवाल, गोपाल राय, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इसने अपने तमाम चेले चपाटियों को मोटी मोटी सैलरी देकर के एडजस्ट कर रखा है कि ताकि उनके इशारे पे उठे, उनके इशारे पे बैठे। और जैसे अरविंद केजरीवाल ने किया, ये विजय नायर मीडिया एडवाइजर बनाया और एक मंत्री के घर में, कैलाश गहलोत के घर में उसको रहने की जगह दी। मंत्री जी कहीं और रह रहे, मंत्री जी के बंगले में केजरीवाल का चमचा रह रहा है, जेल के अंदर है तिहाड़ में। क्यों? क्योंकि वही केजरीवाल के नाम पे, मनीष सिसोदिया के नाम पे उगाही किया कर रहा था। तो इन लोगों के ऊपर भी जांच होनी चाहिए। एलजी साहब, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में कुछ हो, सीबीआई को ये तमाम दस्तावेज और एक एक शख्स की हकीकत दुनिया के सामने लेकर के आए। क्योंकि जब से ये खबर की सुगबुगाहट तेज हुई, ये तमाम ये दलाल, ये चमचे, इन लोगों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट को ही डिलीट करना शुरू कर दिया कि पकड़ नहीं तो पकड़े जाएंगे, सारे लोग पकड़े जाएंगे। अभी सिर्फ 471 का नंबर लगा है। पिछले 8 सालों में केजरीवाल ने जो बात असेंबली के अंदर कहा था कि हमें मालिक, दिल्ली के मालिक हम हैं, ये बता रहा है कि ये मालिक वाकई अपने आप को मालिक समझने लग गया। ये जनता की सेवा करने नहीं, दिल्ली को लूटने के लिए आया हुआ एक सुल्तान है जो शीश महल में रह रहा है।
दिल्ली की जनता के चॉइस के ऊपर धिक्कार है कि किस तरह के शख्स के ऊपर तुमने भरोसा करके उसे चुनाव जितवाया है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।